अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, दो हवालों से आज आपसे गुफ्तगू करनी है। बहुत ही अहम तरीन गुफ्तगू है। वो बातें जो अभी चंद दिनों बाद आएंगी या चंद घंटों बाद आएंगी, वो एक्सक्लूसिव चीज़ें मैं आपसे शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। इमरान खान साहब पर एक बहुत ही बड़ी यलगार होने वाली है, और यलगार दो किस्म की है। नंबर एक तो उनकी इखलाकी करप्शन का हवाले से जनाब एक बहुत बड़ी चीज़ें आने वाली हैं, और दूसरा उनकी जो माली करप्शन के हवाले से भी जो ताकतवर लोग हैं उनका ख्याल है कि उन्होंने इतना बड़ा मवाद तैयार कर लिया है कि अब जो अटैक इमरान खान पर होगा वो उनके लिए फैटल होगा, मोहलिक होगा। उनकी शख्सियत के लिए ये बिल्कुल उनको कत्ल कर देगा, ख़त्म कर देगा, उनकी शख्सियत को किल कर देगा। वो जिस्मानी तौर पर शायद ज़िंदा रहें, लेकिन उनकी जनाब शख्सियत ख़त्म हो जाएगी। इतना बड़ा दावा किया जा रहा है, और अब तक जो चीज़ें सामने आई हैं उनमें जनाब मैं सिर्फ दो चीज़ों का आज हवाला दूंगा। एक तो उनकी इखलाकी करप्शन के हवाले से हाजरा खान को तैयार किया गया। मैं कुछ अर्सा पहले एक वीलॉग कर चुका हूँ कि ये एक अदाकारा हैं और वेल नोन नहीं है यहाँ पर पाकिस्तान में, जनाब बहुत कम रही हैं, लेकिन ये अमेरिका में रही हैं और बरतानिया में जनाब इनकी रूट्स हैं। और इसने जनाब एक किताब भी लिखी थी 2014 के करीब, वो उसका नाम था जी वेयर ओपीएम ग्रोथ। ये हमारे यहाँ यानी ओपीएम कहाँ पैदा होती है। बुनियादी तौर पर ये अफ़गानिस्तान के हवाले से है, लेकिन उसमें उसने किसी जगह जिक्र किया था जनाब इमरान खान साहब के हवाले से कि इमरान खान एक प्ले बॉय है, इस हवाले से उसने जिक्र किया था। तो अब जनाब उनकी किताब की तैयारी कर ली गई है, और 24 नवंबर को बाकायदा इसको अजरा भी कर दिया गया जनाब। इसकी तकरीब रनुमाई भी हो गई। उसमें जनाब इल्ज़ामात क्या आयद किए गए, इमरान खान साहब पर बहुत घनौने घटिया किस्म के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। तो लिहाजा एक तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अगर आप लोग फैमिली के साथ सुन रहे हैं ये मेरा ख़ास तौर पर वीलॉग, या कम अज़ कम आप जनाब ऊंची आवाज़ में इसे सुन रहे हैं, तो प्लीज़ इसे आप सिर्फ हेडफोन लगा कर सुने, या सिर्फ अपनी हद तक रखें, बच्चों को ये ना सुनाएं, क्योंकि इस किस्म के घटिया इल्ज़ामात इमरान खान साहब पर लगाए जा रहे हैं जो हम नहीं चाहते कि किसी तौर पर भी बच्चों के कानों में पहुँचें। बहुत ही गलीज़ किस्म के इल्ज़ामात हैं। क्या इल्ज़ामात हैं जनाब? पहला तो वही रिवायती कि मंशियात का इल्ज़ाम है जनाब। असल में ये किताब क्या है कि मंशियात कहाँ पैदा होती है, उसमें घसेड़ कर किसको लाई है हाजरा खान साहिबा? वो लाएँ जनाब इमरान खान साहब को। कभी वो कहते हैं जी एक दो मुलाकातें इनकी इमरान खान साहब से हुई थी, उस वक्त जब 2011 से 2014 के दरमियान जब वो अपनी पार्टी को शुरू से लॉन्च कर रहे थे, तो उन्होंने एक कल्चरल विंग भी बनाया था। उस दौरान हाजरा खान साहिबा की भी मुलाकात हुई, और एक आध मरतबा वो बनी गाला भी आई थी। बहरहाल वो अपनी मुलाकातों का जिक्र है जनाब इमरान खान साहब के साथ। मतलब इस किस्म के लोग होते हैं जो बताते हुए शर्मसार भी नहीं होते। और बात यह है कि 2014 की किताब है, लेकिन 2023 में एंड में जाकर इसको लाया जा रहा है। वजह क्या है कि इलेक्शन हो रहे हैं और इमरान खान काबू में नहीं आ रहा। काबू में करना है तो फिर हर नाजायज़ इल्ज़ाम लगाना है और इमरान खान को नथ डालनी है। वो नथ डालने के लिए हाजरा खान के इल्ज़ामात, जी इमरान खान कोकीन इस्तेमाल करता है, बड़ा पुराना इल्ज़ाम है। लेकिन अगर कोकीन इस्तेमाल कर रहा था तो राना सनाउल्लाह ने साहब ने, वज़ीर दाखिला ने, सरफराज बुगटी ने, फलाने ताकतवर लोगों ने बड़ा ज़ोर लगाया जनाब उनका कि जनाब अडयाला जेल में जब वहाँ के जनाब इसको रोटी भी ना मिले, मतलब वो दूसरी तो दूर की बात, और उधर अटक जेल में अगर वो मंशियात इस्तेमाल कर रहा था, तो ये बताएं अब वो 4 महीने हो गए, अब क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा? अब वो कैसे, बगैर मंशियात की कैसे? तो खैर मैं कोई सफाई नहीं दे रहा, मैं सिर्फ इल्ज़ामात, और इन इल्ज़ामात से मुत्तफ़िक होना भी ज़रूरी बिल्कुल नहीं है जी। तो अगला इल्ज़ाम क्या है जी कि बनी गाला में औरतें आती थी। ये भी रिवायती जनाब, आपको पता है वो औरतें आती थी ना। और औरतों के हवाले से भी क्या है कि जनाब जो गार्ड हैं, एतराज़ देखें, अगला एतराज़ क्या है? अगला एतराज़ ये है कि इमरान खान ने जो गार्ड रखे हुए थे अपने जो उनका कमरा है, घर में अंदर जाके जो कमरा है उसके बाहर गार्ड नहीं रखे हुए। गार्ड कहाँ रखे हुए? जो मेन दरवाज़ा है वहाँ पर गार्ड मौजूद हैं, और उनके घर के बिल्कुल बाहर गार्ड नहीं है। तो भाई घर के दरवाजे पर कौन किसको गार्ड रखता है? आप खुद बताएं ना। हमेशा दरवाजे जो मेन दरवाज़ा होता है वहाँ गार्ड रखे जाते हैं। ये क्या होता है जनाब कि उसकी फैमिली रह रही होती है। फर्ज करो एक घर जो है, मैं इमरान खान के घर की बात नहीं कर रहा, मैं किसी का भी घर है, उसमें उसकी माँ होगी, बाप होंगे, बच्चे होंगे, बीवी होंगे, बेटे होंगे, बेटियाँ होंगी। तो भला बेबी बेटियाँ बच्चों के लिए किसी और को तो इजाज़त नहीं होती घर में आने की, तो अपने घर के कमरे पर जनाब कौन गार्ड रखता है? तो एतराज़ क्या है जनाब? मतलब स्कैंडल क्या है इमरान खान का
कि उसने कमरे पर गार्ड नहीं रखे होते। उनसे जनाब वो हाजरा खान साहिबा कहती हैं कि मैंने पूछा खान साहब से कि आपने खान साहब यहाँ जनाब क्यों गार्ड नहीं रखे हुए, तो उन्होंने कहा नहीं ये प्राइवेसी मेरी मुतासिर होती है। मतलब ये तीसरा इल्ज़ाम जनाब जो है वो ये है कि इमरान खान साहब के भारतीय अदाकारों और अदाकाराओं के साथ भी उनके जनाब ताल्लुकात हैं, ये उनका एक और इल्ज़ाम। और अगला इल्ज़ाम जो मुझे शायद कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए वो रेहाम खान वाला इल्ज़ाम है कि जनाब रेहाम खान साहब, अब मैं इस लफ्ज़ को ले आऊँ या ना लाऊँ, वो जनाब फितरी ज़्यादती भी करता था और गैर फितरी ज़्यादती भी करता था। इससे ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकता। और इसके अलावा और गंद है जनाब इस किताब में भरा हुआ है। किताब का नाम तो ये है कि ओपीएम कहाँ पैदा होती है जनाब, ये नशावर जो चीज़ें वहाँ कहाँ तैयार होती हैं, लेकिन दरमियान में घुसेड़ कर इमरान खान साहब को लाएँ जो 2014 में नहीं आया। अब उनको याद आ गया, उसके बाद उनकी कोई मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हुई, लेकिन अब उन्हें याद आ गया कि नहीं इलेक्शन आने वाले हैं। जो 2018 के इलेक्शन में थे उसमें रेहाम खान की किताब लॉन्च की गई थी, 2013 के इलेक्शन में गुलालाई को लॉन्च किया गया था, 2018 में रेहाम खान को लॉन्च किया गया था, और 2024 के जो इलेक्शन है उसमें हाजरा खान साहिबा को लॉन्च कर दिया गया और उनकी किताब बाकायदा छाप दी गई है। पहले जो किताब थी जनाब ये लंदन में थी, और लंदन में वहाँ किसी पर इल्ज़ाम लगाएं तो आपको जुर्माना हो सकता है, लेकिन ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो मर्जी करें जनाब, जो अपने मुंह में गलाजत भर के जिस पर मर्जी फेंक दें, कोई पूछने वाला नहीं है। तो यहाँ जनाब गलाजतें लोगों के मुंह में डालकर इमरान खान पर डाली जा रही हैं, और इमरान खान पर गिलाजत गिले न गिरे, लोगों के मुंह में बहरहाल कम से कम गलाजतें लाजमी जा रही हैं। तो ये जनाब इखलाकी करप्शन का जो हमला था। दूसरा जो हमला है वो उससे भी ख़तरनाक है, वो है जनाब माली करप्शन का हमला। खान साहब की माली करप्शन के हवाले से 1 रुपया नहीं मिला, उनके अकाउंट्स छान लिए, मुल्क में गैर मुल्क में उनके जानने वाले इधर के उधर के, जुल्फी बुखारी को फलां को सबको जनाब छान पटक लिया, कख नहीं मिला। तो अब जनाब मलिक रियाज साहब को लॉन्च कर दिया गया है। मलिक रियाज साहब का इंटरव्यू आप जानते हैं ना जी, कि उनका इंटरव्यू कहते हैं जी, जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि या तो रिकॉर्ड कर लिया गया है या फिर रिकॉर्ड होने वाला है। तो उनके जो इल्ज़ामात हैं वो चीज़ें सामने आ गई हैं जनाब। इसका तज़किरा कुछ जो हारून रशीद साहब, आप ना तमाम के नाम से कालम लिखते थे, हमारे बुज़ुर्ग साफ़ी हैं, उन्होंने भी इसका जिक्र किया है। 2 चीज़ें तो मैं बता दूं जनाब कि जो हारून रशीद साहब ने खुद कही हैं। उन्होंने कहा जी कि महातीर मोहम्मद आए थे, आपको पता है, इमरान खान साहब से मिलने के लिए। दौरा पाकिस्तान था, 3 रोज़ा दौरा था अपने, वो एक जहाज़ पर आए थे और जहाज़ को 3 दिन पाकिस्तान में ठहराया गया था। उसका जो जहाज़ का जो स्टे था वो भी कम से कम कहते हैं जनाब के 30 लाख रुपए उस पर तकरीबन ख़र्चा आ गया था। और वो इमरान खान के मेहमान थे, चूँकि इमरान खान को उसके पास इतने अखराजात, सीधी सी बात है, इतने पैसे नहीं थे कि वो इतने ज़्यादा अखराजात पे करता। तो एक शख्स थे जो जनाब, उन्होंने कहा जी मैं पे कर देता हूँ। उन्होंने पे तो फौरी तौर पर कर दिए, वो जो 30 लाख रुपए के अखराजात थे। तो बाद में उन्होंने कहा जी ये तो मैंने उधारी दिए थे, मुझे पैसे वापस करें। तो खान साहब कहते हैं उन दिनों बहुत परेशान, ये 2009 से भी पहले की बात है, मतलब उस वक्त मीनार पाकिस्तान का जलसा भी नहीं हुआ था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तांगा पार्टी कहलाती थी। तो जनाब उसमें वो 30 लाख रुपए थे, अच्छा खासा मतलब वो अमाउंट थी। तो हारून रशीद साहब कहते हैं जी मैंने फिर उन्हें कहा, वो बहुत जबकि परेशान थे, फिर उन्होंने कहा जी इस हवाले से कोई फ़ंड रेज़ किए जाएँ और इसको जनाब जो वो बंदा जिसने पैसे पहले दे दिए थे, बाद में उसने कहा ये तो उधारे हैं, मुझे वापस करें। तो हारून रशीद साहब कहते हैं जनाब मैंने भी उन्हें कहा कि अच्छा कुछ पैसे जो है मैं सारे तो नहीं दे सकता था, लेकिन कुछ पैसे मैं देता हूँ। तो कहते हैं इमरान खान ने मुझे कहा कि आप जनाब तू इतना बड़ा हातिम तई ना बन, तुझसे मैंने पैसे नहीं लेने। तो बहरहाल बाद में जनाब उन्होंने कोई फ़ंड रेज़ किया, जैसे भी किया उन्होंने वो 30 लाख रुपए जो है ना वो अदा किए। उसमें कुछ पैसे मलिक रियाज साहब ने भी दिए थे, चाहे वो लाख थे, 2 लाख थे, 10 लाख थे, 20 लाख थे, कितने थे, लेकिन कुछ ना कुछ उन फंड रेजिंग में मलिक रियाज ने भी उसमें पैसे कुछ दिए थे। ये हारून रशीद साहब बता रहे हैं। दूसरा हारून रशीद साहब जो खुद विटनेस हैं वो बता रहे हैं जनाब के 2018 के जब इलेक्शन हुए, 2013 का जब इलेक्शन हुआ, तो कहते हैं जी मलिक रियाज साहब ने हारून रशीद साहब से रब्ता किया और उन्होंने कहा जी मैं 2 अरब रुपए PTI को फ़ंड डोनेट करना चाहता हूँ, मेरी तरफ से फंडिंग जनाब। और आपको पता है मलिक रियाज साहब ने सबको दिए हुए हैं, मतलब जरदारी साहब के साथ तो पार्टनर रहे हैं। और हारून रशीद साहब कहते हैं मुझ पे कुरान पे हाथ रखवाओ, मलिक रियाज ने मुझे बताया कि 40 अरब रुपए मैंने दिए हुए शरीफ बरादरान को, 40 अरब रुपए ये जो यकमुश्त दिए हैं। और इसके अलावा जो हैं वो जो डोनेशंस हैं वो अलग है।
तो कहते हैं 2013 के इलेक्शन में हारून रशीद साहब कहते हैं कि मलिक रियाज साहब ने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने कहा जी मैं 2 अरब रुपए 200 करोड़ रुपए पीटीआई को फंड करना चाहता हूं और आप खान साहब को बताएं। तो हारून रशीद साहब कहते हैं मैंने इमरान खान साहब से रब्ता किया और इमरान खान साहब ने उस वक्त 2 अरब रुपए के फ़ंड लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं जो मेरे अपने कारकुनों से मैं ले रहा हूँ 100 रुपये, 50 रुपये, 1000 रुपये, लाख रुपये, 50,000 रुपये, जितने भी आ रहे हैं, जो एक फंडिंग का तरीकाकार है और जनाब वो सारे अकाउंट ओपन है, वो कोई शख्स भी देख सकता है कि किसने कितने पैसे दिए और वो पैसे कहाँ खर्च हुए। क्यों? ये जो 10 अरब रुपये तो सिर्फ कम अज़ कम खर्चा है हमारे उनका जो शौकत खानम अस्पताल है, अब तो 3 अस्पताल बन गए और लम्स का अलहदा खर्चा है, अब्दुल कादिर यूनिवर्सिटी का अलहदा खर्चा और मतलब जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं। तो उन्होंने कहा जी 2013 में जो जनाब ऑफ़र हुई मलिक रियाज साहब की तरफ से, लेकिन खान साहब ने इनकार कर दिया। और हारून रशीद साहब कहते हैं मैंने भी उन्हें कहा था कि मेरा मशवरा ये है कि मलिक रियाज साहब से पैसे ना लें और उन्होंने नहीं लिए थे। लेकिन अब मलिक रियाज साहब जो मुबैना तौर पर क्लेम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जनाब मेरी बेटी ने सिर्फ हीरे जवाहरात और अंगूठियाँ वगैरह नहीं दी, बुशरा बेगम को और भी बहुत कुछ दे चुके हैं। वो क्लेम कर रहे हैं जो सबसे बड़ी अमाउंट, वो कहते हैं जनाब कि 1 अरब रुपए मेरी बेटी ने जाकर बुशरा बेगम को कैश दिए और वो 12 घंटे वहाँ बनी गाला में मुकीम भी रहीं उनकी बेटी। ये मलिक रियाज साहब दावा कर रहे हैं। वो ये दावा हो सकता है मेन स्ट्रीम मीडिया पर आए या सोशल मीडिया पर आए, लेकिन अब पहले तो ये था कि शायद मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये दावा आएगा, लेकिन अब ख्याल ये किया जा रहा है कि वो एक अपना जो यूट्यूब और सोशल मीडिया चैनल है वो शुरू कर रहे हैं और उसका पहला इंटरव्यू होगा वो भी मलिक रियाज साहब का खुद होगा। उसमें ये शायद इंकशाफात करें कि 100 करोड़ रुपए उन्होंने अपनी बेटी के ज़रिए बुशरा बेगम को दिए और 12 घंटे उनकी बेटी बनी गाला में मुकीम भी रहीं। अब ये 12 घंटे क्या वो यरगमाल रहीं या क्यों मुकीम रहीं, मतलब या मेहमान थी या क्या थी, इस हवाले से भी डिटेल कम से कम उसमें होंगी। आपको याद होगा इनामुल्लाह शाह ने वो जो जनाब ज़मान बनी गाला का साबिक निगरान है, उसने भी आकर एक वीडियो जो की थी उसमें बताया था कि एक मरतबा 3 करोड़ रुपए मुझे जनाब बीबी ने दिए कि जाकर इमरान खान साहब के अकाउंट में जमा कराएं, तो मैंने वहाँ जाकर जमा कराए। तो कहते हैं बाद में मुझे पता चला कि वो जो 3 करोड़ रुपए थे वो घड़ी जो बेची थी उसके पैसे थे। लेकिन यहाँ 100 करोड़ की बात हो रही है जो मलिक रियाज साहब मुबैना तौर पर क्लेम करने वाले हैं कि उन्होंने 100 करोड़ रुपए नेट कैश जाकर अपनी बेटी के ज़रिए बुशरा बेगम के हवाले किया। अगला जनाब जो उन पर इल्ज़ाम है वो ये है कि बुशरा बेगम ने इमरान खान साहब ने खुद उनसे 20 अरब रुपए डिमांड की है कि 20 अरब रुपए के आप डोनेशन दें। और मुबैना तौर पर जो मलिक रियाज साहब हैं उनका कहना यह है कि ये जो सारे वो दावे कर रहे हैं उनके पास ऑडियो वीडियो सबूत मौजूद हैं, बाकायदा रिकॉर्डिंग्स उनकी जनाब मौजूद हैं। और 20 अरब रुपए इमरान खान साहब ने खुद मलिक रियाज साहब से डिमांड किए कि उन्हें दिए जाएँ। अब ये नहीं पता कि दिए गए या नहीं दिए गए। और कहते हैं जी इतनी रकम यानी 20 अरब रुपए का इमरान खान साहब ने कहा कि लंदन में बुशरा बेगम के नाम एक फ़्लैट आप जनाब ख़रीद कर दें। तो अब जनाब क्या वाकई लंदन में उनके लिए बुशरा बेगम के लिए कोई फ़्लैट ख़रीदा गया है, कोई मकान? 20 अरब रुपए डिमांड किए गए। इस हवाले से जनाब कुछ बड़े इंकशाफात आने वाले हैं। ये वो बड़ा इल्ज़ाम है जो अब जनाब सामने आएगा। और तीसरा जो इल्ज़ाम आयद किया मलिक रियाज साहब ने, चौथा जिसे कहना चाहिए, वो कहते हैं जी सेनेट का जब इलेक्शन हुआ था तो उसमें भी मैंने खान साहब की बिला वास्ता या बिल वास्ता मैंने जनाब मदद की थी, यानी पीटीआई की मदद साहब ज़ाहिर है खान साहब की मदद है। तो जनाब ये 40 अरब रुपए बुशरा बेगम, 41 अरब रुपए बुशरा बेगम की बात और कुछ और भी बहुत कुछ है। ये तो वो मोटी मोटी चीज़ें हैं जो अभी तक सामने आई हैं कि मलिक रियाज साहब के पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो इस लिहाज से जनाब जो आने वाले चंद दिन हैं या चंद घंटे हैं उनमें ये होश रुबा किस्म के इंकशाफात सामने आ सकते हैं, जिनमें से चंद मैंने आपको बता दी हैं। अब इसमें किस कदर प्लस हैं किस कदर माइनस हैं वो चीज़ें सामने आएंगी। तो ये हद तक की तफसील थी जनाब। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।